हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएसवाई कोचिंग सेंटर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, इसके पहले मैं आपको टेंस के प्रकार, टाइप, टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज मैं आपको इसके पहले एक वीडियो में बता दिया हूँ। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक और इन स्क्रीन पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर राम घर जाता है, वे खाना खाते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो अब इसे पहचाने कैसे? तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि, ऐसे तमाम शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। यहाँ पर जैसे देखिए, राम जाता है, तो यहाँ देखिए ता है, अंतिम में आया ना, तो वही तरह। अब यहाँ पर जैसे वे खाना खाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ते है आया। तो अभी इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है? तो डू का प्रयोग होता है प्लूरल में, जहाँ प्लूरल होता है। जैसे वे खाना खाते हैं, तो यहाँ वे क्या है? मतलब दे एक प्लूरल नंबर है। और यहाँ पर देखिए डज सिंगुलर। अब कोई नेम जो होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे राम है, तो राम क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसका यहाँ पर कौन सा इसका प्रयोग होगा? डज का। इसके बाद देखिए, हम एक इम्पोर्टेंट रूल इसके होते हैं कुछ, उसे हम समझते हैं। यहाँ पर से देखिए, व्हेन सेंटेंस इज अफर्मेटिव एंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए अफर्मेटिव है और सिंगुलर भी है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगता है? जो वी मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो, या फिर वर्ब प्लस एस या एस। जैसे मान लीजिए क्या रहे? रीड, तो रीड की जगह क्या हो जाए? रीड्स, इस तरह। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर, उसके बाद दूसरा रूल क्या है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें कोई आगे नहीं लगता। जैसे वे है, इसमें क्या लगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चलिए हम इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का रूल समझते हैं। गाइस, यहाँ पर अफर्मेटिव का रूल मैंने लिख दिया है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं इस जो यहाँ पर मैंने रूल लिखा है इसका मतलब। जैसे यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता होता है। जैसे यहाँ पर देखिए राम क्या है? इसका सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है? जाता है, जो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जाता है। तो ये क्या हुआ? इसका वर्ब हुआ। अब जाना एक वर्ब हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऑब्जेक्ट मतलब जो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए कहीं कहीं लिखा जाता है कि पिताजी के साथ जा रहा है, तो वहाँ क्या हो जाता है? अदर में आ जाता है पिताजी के साथ। अब ऐसे देखिए यहाँ पर वे खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जैसे वे क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब। अब इसमें खाना क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खाना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट है तो सीधे हम इसका स्पेलिंग लिखेंगे राम। अब इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या है? अभी मैंने एक रूल आपको पढ़ाया, तो देखिए अभी जो मैंने रूल पढ़ाया कि जो वर्ब रहेगा उसमें अगर ये अफर्मेटिव में सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा? यस यस वर्ब में ऐड होगा। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर देखिए जाता है, तो जाना का क्या होगा? गोज, गो। अब यस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोज। अब यहाँ पर देखिए जैसे घर, कहाँ जाता है? घर, तो क्या हो गया? हाउस। गोज टू हाउस। ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए जैसे वे खाना खाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वे का क्या हो जाएगा? दे। और खाते हैं पहले क्या रहेगा? वर्ब। खाना खाने क्या होता है? ईट, तो क्या हो जाएगा? ईट्स, एस या एस लगेगा। प्लस यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो ये हो गया फूड। यहाँ पर आप ईट्स द फूड भी लिख सकते हैं। गाइज, यहाँ पर देखिए अब निगेटिव का रूल होता क्या है? निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट रूल बताए थे, उसमें से एक रूल और भी होता है कि अफर्मेटिव में जो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, उसका प्रयोग नहीं होता है। ये केवल अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चल रहा है।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल है कि अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसका प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए राम खाना नहीं खाता है, वो डू डज का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, अफर्मेटिव में। डू डज का प्रयोग होगा निगेटिव में, उसके साथ नॉट भी लगेगा। अब जैसे सब्जेक्ट में राम है, फिर उसके बाद डू डज तो लगेगा ही हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नहीं का नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जैसे खाना खाना है तो क्या रहेगा यहाँ पर ईट, खाना खा रहा है। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा खाना, तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा डज, प्लस नहीं है तो नॉट निगेटिव में, प्लस यहाँ पर देखिए खाना खाता है तो ईट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, खाना, खाना क्या होगा, ईट द फूड। गैस यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इंट्रोगेटिव में देखिए दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है, एक यस नो टाइप जैसे कि जहाँ पर शुरू में क्या लगा रहता है क्या, और दूसरा क्या होता है WH टाइप जो क्वेश्चन पूछता है कि राम, जैसे मोहन क्यों जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, क्या राम जाता है, तो यहाँ क्या है कि यस नो है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसी तरह इसमें दो फॉर्म रूल लगते हैं, एक डू डज, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरे में जहाँ पर बीच में WH टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर क्या होगा, पहले WH रहेगा कोई भी, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, फिर यहाँ पर उसके पास बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या राम जाता है, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यहाँ हमेशा क्या रहेगा तो क्या की जगह क्या करेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे डज, डज राम। अब इसके बाद देखिए जाता है, तो यहाँ पर क्या केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो वर्ब क्या है हमारा जाना, तो यहाँ पर ES तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे देखिए मोहन क्यों जाता है, पहले देखिए यहाँ पर एक क्या है क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों, अब क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, वाई। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी डज, तो वाई डज मोहन। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद क्या लगेगा वर्ब, तो वर्ब क्या हुआ गो, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह हम इसे करेंगे। एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जहां पर क्या होता है बीच में नहीं आता है। तो जैसे भी देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, रूल होता है, वो कैसे होता है, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है यहाँ पे प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह WH प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या राम नहीं जाता है, क्या राम नहीं जाता है। अब इसका हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अभी मैंने फॉर्मूला बताया, रूल बताया कि डू, अब यहाँ पर जैसे क्या है तो क्या है यस नो टाइप में पहले डू डज लगेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डू, तो यहाँ पर देखिए राम डू गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है सिंगुलर, तो डू क्या हो जाएगा, डू नहीं होगा डज होगा, डज। फिर देखिए यहाँ क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, तो राम लिख देंगे। फिर देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पर राम नॉट, फिर आगे हमारा वर्ब हो गया नॉट गो, क्वेश्चन मार्क, हमारा ये सॉल्व हो गया, ट्रांसलेशन हो गया इसका। इसी तरह आप टेंस, आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक को फिर से समझा देंगे। इस वीडियो को
पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे डेली न्यू वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।